जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खोरठा क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है बूबा एगो कहनी कही दे। यानी इस चैप्टर का शीर्षक का नाम है बूबा एगो कहनी कही दे। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस ऑलरेडी दे दिए हैं। और पहले चैप्टर का नाम था छाहर, दूसरा का हम जियब कैसे, और तीसरा का नाम था बोनेक लोर। तो मैंने ये तीनों क्लासेस आपको दे दिया है। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है बूबा एगो कहनी कही दे। इस चैप्टर का हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें क्या कुछ है पूरा डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या सब्सक्राइब कर ही लिया और वीडियो के लाइक जरूर करिए, और अपन दोस्तों के साथ, अपन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो हम क्लास के स्टार्ट करे जाइए। आराम से रहा, एकदम मस्त टाइप से बैठी लाई और देखा आज के चैप्टर के नाम की ना कौन, बूबा एगो कहनी कही दे। बूबा मतलब तो हम जानबे करिए, यानी बूबा मतलब होता है दादाजी, मतलब पिता के पिता को दादा कहते हैं, तो वही है बूबा मतलब दादा या आजा कहते हैं खोरठा में। ठीक है, एगो मतलब एक, ठीक है, एगो मतलब होगा एक, और कहानी मतलब होता है कहानी, ये आप लोग सभी जानते हैं। और कही दे मतलब हमको बता दो या बताना, इसको कह सकते हो, या बताइए, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बस समझने का देर है। आगे देखिए इस कहानी में क्या है, पूरा डिटेल बताते हैं। यहाँ पर कुछ लड़के रहते हैं जो जब धान का खेत होता है, उसके सामने खरई होता है दोस्तों। उस खरई में धान को लाके रखा जाता है। तो वहाँ पर रात को धान को ओगरने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए बच्चे और दादाजी के एक साथ सोते हैं। तो वही कन्वर्जन हो रहा है, दादाजी अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, या बच्चे अपने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। यही है इस कहानी में। और इस पर क्या कुछ टर्न आता है आपको पूरा बताते हैं। ठीक है, अगहन कर महीना रहे। ठीक है, अगहन का महीना था और धान कटनी शुरू भेल रहे। यानी अगहन का महीना का शुरुआत जैसे ही होता है, या अगहन का महीना जब आता है तो धान कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, खरये धाने बोझा बीड़ा कराए उड़ाए चढ़ाए चूड़ी के राखल जा हेलक। यानी देखिए धान का जो खेत होता है उसके सामने देखिएगा खरई होता है। ठीक है, खरई उसे कहते हैं दोस्तों। खरई में मतलब क्या होता है कि धान का जो खेत होता है, यहाँ पर जितना धान होता है इसको काट कूट के लाके खरई, यानी एक वृत्ताकार रूप पे रहता है या किसी भी रूप पे रहता है, यहाँ पर लाके धान को रखते हैं और इसको मैस वैस के इसको फिर घर ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग खरे कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बोझा बीड़ा, यानी जब धान को काटते हैं तो उसको बीड़ा में बीड़ा बनाते हैं, मतलब काट के उसके बाद बांधते हैं, उसके बाद लाया जाता है और उसको खरे पे रखा जाता है। ठीक है, वही इस पे लिखा हुआ है। एक के आस पासे 4 गो 6 गो किसाने खरई सटले रह। यानी एक ही आमने सामने में 4 गो या 6 गो, मतलब 4-6, मतलब 4 या 6 किसान का खरई सटल रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर एक किसान का था, फिर यहाँ पर एगो का था, सामने सामने बहुत सारे खेत होते हैं, तो ये सबका खरई सटा हुआ था। ठीक है, 4 या 6 सटा हुआ रहता था। ठीक है, वह बनवे हलत, यानी इसके सामने ही सबका खरई था। सोबे खरई कुंबा कुरिया रहे हलय। देखिए दोस्तों, ये जो खरई रहता था जहाँ पर धान को रखा जाता था, उसके सामने एक कुंबा रहता है। देखिए दोस्तों, कुंबा होता है कोहरा का बना हुआ रहता है, पुआल का बना हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है। और इसको 2 ठो खंबा के सहायता से बनाया जाता है ऊपर में, और ऊपर में थोड़ा सा लकड़ी दिया जाता है, और ऊपर में पुआल को दे दिया जाता है। और आराम से यहाँ पर आप सो सकते हैं नीचे पुआल बिछा के। तो वही है, पुआल यहाँ पर था। ठीक है, कुंबा कुरिया रहे हले धानक कराए कोई ना लय जाओ तकर खातिर ओगरे ले। यानी इसको यहाँ कुंबा इसलिए बनाया जाता था ताकि रात में यहाँ व्यक्ति सो सके, और यहाँ पर जो धान रखा हुआ है आपका खरे में, इसे कोई ना चोरी कर सके, इसलिए इस कुंबा को बनाया जाता था ताकि इसका सुरक्षा किया जा सके। रात में यहाँ सोते थे आदमी। ठीक है, बेरा डूबल ही मंझार हेली। यानी दोस्तों जैसे ही बेरा डूबता है, यानी बेरा कहने का मतलब सूरज जब डूबता है, मंझार हेल जाता है। यानी मंझार मतलब कि धीरे धीरे अंधार होने लगता है। ठीक है, जहाँ जहाँ कुंबा कुरिया रहतलन ओगरे ओगरे ले कोई नहीं कोई
पहुंची जाहलत, यानी जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो जिसका जिसका अपना जिसका जिसका ये खरई होता है जहाँ पर अपना धान को रखते हैं काट के, तो वो अपने जो इस खलियान का मालिक, या खलियान कह सकते हो, या इस खरई का मालिक जिसका यहाँ पर धान रखा हुआ है, उनके मालिक उसे ओगरने के लिए, यानी वहां पर उसका सुरक्षा के लिए रात में पहुंच जाते हैं इस कुंभा में रहने के लिए। आजो सांझ हेते खरई गोठे बोड़ छोट ओगरी पहुंची गेल रहत, यानी आजो सांझ हेते मतलब जब आज भी शाम हो गया, खरई गोठे बोड़ छोट ओगरा पहुंची गेल रहत, यानी जैसे ही शाम हुआ यहाँ पर सभी लोग अपना खरई पहुंच गए, जिसको जाना था। बोड़ छोट कहने का मतलब है कि किसी के घर से बड़े लोग आए, किसी के घर से छोटे लोग उसको सुरक्षा के लिए वहां पहुंच गए। ठीक है, कोई कोई तो सांझे खाए पी के आवतला, कुछ लोग जो हैं शाम शाम को आते थे और एकदम रात में। ठीक है, काय गो खरे ओगरा खाए पी के पाछू आवतला, कुछ लोग जो है खरे ओगरने वाला, यानी जो जहां पर धान रखा जाता है उसका सुरक्षा करने वाला लोग, कुछ लोग पीछे आता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि तो जो आगू हम बादे आवई हो, और वो लोग बाद में आता था। तखन तक सियान सामर्थ बेटा नाती पोता बेसी पोता रहतला, यानी कुछ जैसे कि होते हैं ना कि बाबू तुम अभी जाओ, तुम 8 बजे तक रहना, फिर हम बाद में जाएंगे, उसके बाद तुम घर आ जाना। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लोग जो है खाए पी के बाद में पहुंच जाता था। तखन तक सियान सामर्थ्य बेटा मतलब छोटा जैसे बड़ा आदमी लोग अपने बेटा बेटी को कहते थे कि तुम लोग तब तक रहो, बाद में हम लोग जाएंगे तो तुम लोग फिर घर आ जाना है। तो वही यहाँ पर लिखा है नाती पोता बेसी पोता रहतला, यही सब वहाँ रहते थे। कोई छवैया किताब कॉपी लालटेन ले आवतला, कुछ बच्चा लोग क्या करता है, किताब कॉपी लालटेन भी लेते आता था कि वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला हार जोतवा कमिया धांगर तरी, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि पढ़ने वाले काफी कम लोग रहते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लोग रहते थे जो हर जोतवा कमियां धांगर तरी, मतलब जो लोग काम धंधा करते थे ज्यादा, वही लोग यहाँ पर रात पे रहते थे। पढ़ने वाले लड़कियां नहीं यहाँ पर ज्यादा रहती थी। ठीक है, गंगाराम बूढ़ा कर खरये हुए रहे, गंगाराम एक बूढ़ा है दोस्तों, और इसका भी खरई वहीं पर था, और यहीं से कहानी स्टार्ट होगा। ऊ खरये में दिन रात रहतल घूरी बहराई के, यानी ये जो गंगाराम था खरई में ही दिन रात वहीं रहता था, उसका मतलब डेरा ही था कि वहीं रहना है। समझे भाई लोग, खरये में दिने ओकर बहु पुतौ कलवा पहुंचाए दे हलथी, यानी आप इस बात को याद रखिएगा, दिने ओकर बहु पुतौ, दिन में उसके बहु और पुतौ जो थे, कलवा मतलब होता है दोस्तों दोपहर का खाना, याद रखिएगा, कलवा मतलब होता है दोपहर का खाना। ठीक है, दोपहर का खाना पहुंचा देता था इसका बहू और पुतई। और बियारी मतलब सुबह, बियारी ओकर बेटा, सुबह उसका बेटा पहुंचा देता था खाना, बियारी मतलब होता है सुबह। ठीक है, उसका बेटा पहुंचा देता था। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, ये गंगाराम जो था दोस्तों बहुत ही हंसी मिजाज वाला आदमी था। बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संग बतियाए तलक, यानी बहुत ही प्यार से सबसे बात करता था। प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे, यानी प्यार से बात करना एक उसका गुण था। खेती चरलहूँ कोनो नुकसान हेलहूँ, कदियो उरूब सुरूब या ककरो गारी नहीं देतलन, यानी अगर उनका जो धान का खेत में अगर कोई बकरी भी चर गया तो भी वो किसी को अनाप शनाप नहीं बोलता था या गाली नहीं देता था। आगे देखिए, ओकर स्वभाव यानी स्वभाव से बोड़ छोट ओकरा इज्जत दे हलथी, बड़ी माने हेल्थी, यानी उसका जिस प्रकार स्वभाव था उसको देखकर उसको बड़ा छोटा सभी बहुत ही इज्जत देते थे। नतियो पोता टोला पराक ओकरा कहियो नहीं चिढ़ावे हेल्थी, यानी उसका नाती पोता जो लोग था और टोला के जितने भी व्यक्ति थे उसको कभी चिढ़ाता नहीं था कि तुम ऐसे हो वैसे, कुछ नहीं, उसको आराम से सबको इज्जत देता था। नातियों पोता से वो मजाक करते लेन तो प्रेम से, वो नाती पोता से भी बात करता था तो बहुत ही प्यार से बात करता था। कोनो नहीं कोनो सीख दे के, यानी उसको कुछ ना कुछ वो सीख देता ही था, और बहुत ही हंसी मिजाज वाला आदमी था ये बूढ़ा गंगाराम। बूढ़ा गंगाराम
खरये सोब छविया जुमला। जैसे ही शाम हुआ अब उसके जो खरई था उस पर सभी बच्चा जुमला मतलब वहां पर पहुंच जाता है या इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। छविया आज गंगाराम से कहानी सुनहेले जुटल रहत, यानी जितने भी बच्चे आए थे गंगाराम से आज कहानी सुनना चाहते थे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको मेहनत से, कोई माई का लाल अभी यूट्यूब पे पैदा नहीं हुआ है जो आपको पढ़ा रहा है। मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। सारांश और डिटेल में बहुत ही अंतर होता है। इसको पढ़ के जाओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, समझ लिया, नहीं तो फिर समझी जा भाई। आगे देखिए, छउया आज गंगाराम से कहानी सुनहेले जुटल रहत, यानी जितने बच्चे थे आज गंगाराम से कहानी सुनने के लिए आए हुए थे। छउया कही उठला बूबा आज एगो कहानी सुनाए देही, यानी जितने बच्चे थे वो एक कहानी वो कहने लगे कि बूबा यानी आजा, मतलब जितने छोटे बच्चे थे उसको आजा कहते थे। ठीक है, वो आजा उनके लगते थे, आजा या दादाजी। बूबा को आजा भी कहते हैं, ठीक है, या दादा कहते हैं, ठीक है, दादा भी कहते हैं। तो दादाजी आज एगो कहानी सुनाए दे, हमको आज कहानी सुना दीजिए, हम लोगों को बहुत मन है, बच्चा लोग कहने लगा। तो आगे बोलता है गंगाराम, छोड़ा छोड़ी कहानी कहले कहवाए हेले हम एको को कहे नहीं पारबो, यानी गंगाराम कहता है कि हमको छोड़ा छोड़ी मतलब लड़का लड़की वाला कहानी नहीं आता है बाबू, होने से हम नहीं बताने सकेंगे। राजा रजवाड़ का कहानी हम नहीं जाने, यार राजा रजवाड़ का भी कहानी हम नहीं जानते हैं। कहबाए तो कही दहियोन एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल, और अगर तुम लोग कह रहे हो प्यार से तो हम एगो कहानी कह देंगे कि हम ये जो गांव घर है किस प्रकार डूबा, ये कहानी हम कह सकते हैं। ये छोड़ा छोड़ी या राजा रजवाड़ की कहानी हम नहीं जान बोर बाबू, ऐसा कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, वीडियो को लाइक करे भाई लोग, लाइक करिया तब तो इनके कहानियां सुनाए बोन, समझ लाए कि हम ही लागे गंगाराम। आगे देखिए, आगे कहता है लड़का लोग, डूबल है बाबा, डूबल है बूबा एगो छुआ पूछल। डूबल है बूबा यानी डूबा डूब गया है बाबा, आजा दादाजी एगो छुआ पूछता है, एगो बच्चा पूछता है। ठीक है, तोहन डूबल नहीं देखा हाथ मगर हम तो देखे लागल ही है गंगाराम। यहाँ पर बच्चा कहता है, बच्चा के मन में ये कंफ्यूजन है, वो सोचता है डूबल है, अरे यार कैसे डूबल है, मतलब बच्चा तो सोच पड़ गया क्या डूबल है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो गंगाराम जो कहना चाहता है वो कहता है कि तोहिन डूबल नहीं देखा हाक, मतलब तुम लोग नहीं देख पाते हो मगर हम देखे लागल ही है, मतलब मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि ये गांव डूब चुका है, ये कहता है गंगाराम। आगे देखिए, हमिन कुछो बुझे नहीं पा लियो बुबा दोसर छुआ कहला, मतलब दूसरा बच्चा कहता है कि हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, हम इनके बेस लेके समझाए कही देवे तबे नहीं, हम लोगों को अच्छी तरह से कह के समझा दीजिएगा तब ना, ऐसा कहता है एक बच्चा। ठीक है, आगे देखिए, कहानियां कही देले आपने बुझभाग डूबल आरुगल। यहाँ पर कहता है कि मैं अभी जो कहानी आपको सुनाऊंगा इसको सुनने के बाद आप खुद से समझ जाओगे कि डूबल है कि उगल है हमारा गाँव। गंगाराम बोले लागल, बैठा एक धैर्य आर सुना, आराम से बैठो एक तरफ और जितना सुनवाए ओकर ले बेसी गड़बाए। ठीक है, यानी तुम लोग जितना सुनेगा उतना से ज्यादा समझो इसको। आगे देखिए, गंगाराम कहानी कहेले शुरू कलर, अब गंगाराम जो था कहानी को शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है। ठीक है, दिन ढेर दिन आगू बात लगा, यानी बहुत दिन पहले का बात है। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हले, यानी अंग्रेज का यहाँ भी राज था। यहाँ माने गोटे भारत छोड़ बोर्ड राजा रजवाड़ अंग्रेजी सरकार कर अधीने रहे हलत। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है ये कि अंग्रेज कर तखन यहाँ भी राज था, यहाँ पर राज चलता था। इसका मतलब होता है माने गोटे भारत छोट बोर्ड राजा रजवाड़ा पूरे भारत में चलता था, अंग्रेजी सरकार का अधीन रहल हाथ, मतलब कि अंग्रेज सरकार के अधीन में रहते थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन, राजा रजवाड़ा जो था ये लोग अंग्रेज को माल देता था। ठीक है, जो भी मांगता था वो माल देता था। राजा रजवाड़ माल होकर क्षेत्र के रहुआ आदमी से ले आते। अब राजा रजवाड़ा जो होता है वो अपने क्षेत्र का आदमी लोग से माल लेता था, और वो माल किसको देता था, अंग्रेज को देता था। जकरा कहल जाए रैयत, यानी उसको रैयत कहते हैं। रैयत थीन ले माल गुजारी वसूल करे ले गाँवे गाँवे जिम्मेदार राखल जाए, यानी
गांव में रैयत जो मतलब वहाँ के जो स्थायी निवासी थे उन लोगों से माल लेने के लिए या वो लोगों से माल गुजारी या वसूल कर लें, मतलब वहाँ से माल लेने या माल गुजारी करने के लिए वहाँ पर गांव-गांव में एक जमींदार या जिम्मेदार को रखा जाता था, जमींदार को रखा जाता था जिम्मेदार। गाँवे जिम्मेदार बुझा गाँवे जमीन वान झाड़ परती टुंगरी पत्थल सौंपकर मालिक ओखने रहेला। यानी गांव का जमींदार था जो रहता था, वो गांव के जमीन झाड़ परती उंगरी टेंगरी पत्थल सौंप कर मालिक रहता, मतलब गांव में जितना चीज होता था सबका मालिक वही रहता था। एकिन कर खूबे मनमानी चले हलन, यानी इन लोगों का अपना मन का मर्जी चलता था। किसका मन का मर्जी चलता था? तो वो चलता था जमींदार का। ठीक है, आगे देखते हैं अब। आगे देखिए, एकर आगू का हेले बुबा, एक लड़का पूछता है आजा या दादाजी, इससे आगे क्या हुआ? एगो छविया कही उठल, मतलब एक बच्चा कह उठता है। गंगाराम हंसल और बोलल कोई सुतलाय का हो, यानी पूछा कि बाबू तुम लोग सो गए क्या? जोदी कोई सुतलाय तो हम कहनी कहले छोड़ देबोन, यानी अगर तुम लोग सो गए, कोई भी अगर सो गया, तुम लोग जितना लोग हो, तो हम कहानी को बताना छोड़ देंगे, कहानी को बताना छोड़ देंगे। ये कहता है गंगाराम। दोसर छैया कही उठल नहीं आजा हमीन क्यों नहीं खिए सुतल, यानी हम लोग कोई नहीं सोए हुए हैं, तो कहले चल हमीन सुने लागल हो, यानी आप कहते जाइए हम लोग कहानी सुन रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सो गए हैं। समझे? अब आगे देखिए क्या होता है। कहानी बढ़ रही है, रोमांच बढ़ रहा है। अब यहाँ बच्चों के मन में जिज्ञासा उठ रही है। आगे देखिए, हाँ तो कहे हेलियन, फिर से गंगाराम कहता है हाँ तो हम ये कह रहे थे छोट छोट जमींदार एक मनमानी चले हले, यानी यहाँ पर जितने भी जमींदार थे सभी का, जितने भी छोटे बड़े जमींदार थे सभी का यहाँ पर मनमानी चलता था। जमींदार रहत जमींदार, यहाँ पर जिम्मेदार लिखा हुआ है, ठीक है। जिम्मेदार रहत राजा का मालगुजारी रसीद काटे हलत, यानी ये लोग जिम्मेदार थे, ये लोग राजा का मालगुजारी करता था, रसीद काटे हलत, यानी यहाँ पर अपना जो रैयत लोगों से पैसा ऐंठ के या जो भी चीजें होते थे माल वाल लूट के ये देते थे, किसको? ये राजा को देते थे। आगे देखिए, बड़ी ठाट बाट रहन, ये लोगों का ठाट बाट बहुत ही था। बिना सर शिकार बिना मछली के तो कहियो खाना नहीं खिया है, यानी ये लोग को यहाँ पर जितने लोग थे जिम्मेदार लोग, ये लोग का कभी बिना मांस मछली और मछली के बिना ये लोग खाना नहीं खाता था। ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत ही ऐसा आराम से रहना चाहता था। सर शिकार मछली हेले तनी ओहोटा पाचकी जुगाड़ ये जातलन, यानी सर शिकार मतलब कि सर शिकार करने का मतलब है यहाँ पर कि मांस मछली जब ये लोगों का जुगाड़ होता था, मांस मछली जब ये लोग खाता था तो इसको पचाने के लिए भी कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए ना। तो पचाने के लिए क्या जुगाड़ होना चाहिए? दारू मौत का ही बात हो रहा है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओहोटा पाचकी जुगाड़ है ये जातलन, यानी दारू का भी जुगाड़ हो ही जाता था। ठीक है, जुगाड़ियों के कमी नहीं रहे हलन, यानी मतलब जुगाड़ों करने वाला कमी नहीं था। ठीक है, बहुत आदमी यहाँ जुगाड़ करने वाला था। गोड़ायत चौकीदार जोगाड़े में रह रहा था। अब देखे गोड़ायत और जो चौकीदार था, इसका जो नीचे जो लोग काम करता है वो लोग जोगाड़े में रहता था। ठीक है, टेंशन मत ले, सब जोगाड़ है जाता हूँ। गोड़ायत जिम्मेदार कोनो कामे हाक पारी देलते रैयत के पहुंचाना रहा, यानी अगर गोड़ायत जिम्मेदार कोनो काम, जिम्मेदार का कोई भी काम, अगर गोड़ायत जो होता था जिम्मेदार का कोई भी काम यदि कह देता था रैयत को कि तुमको ये लाना है तो उसको पहुंचाना ही रहता था, नहीं पहुंचाया तो फिर समझ जाएगा, यह नियम था। जे रैयत नहीं पहुंचा, देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं पहुंचाता बिहाने होकर दूरातर चौकीदार हाजिर, फलना जिम्मेदार हकवाले हो कायल ओकर कामे काहे नहीं गेल रही। यहाँ पर कहेगा कि अगर जो वहां के रैयत जो लोग होते थे, अगर उनको बुलाया गया, उनको कुछ पहुंचाने गया, अगर नहीं पहुंचाया तो उसके घर सुबह उसके घर चौकीदार पहुंच जाता था और कहता था कि जिम्मेदार हकौले हो, जिम्मेदार तुमको हम बुलाया है, काल ओकर कामे काहे नहीं गिर रही, कल तुम उसके काम पे क्यों नहीं गए थे, जाय के हुए जवाब दे भी हमरा जे हुकुम सुनाई दिलियो, यानी चलो तुम उसके सामने जवाब देना, हमको जो बोला गया था हमने कर दिया भाई। बिहाने तो उ रैयत के हुआ
पहुंचाना रहे, ठीक है। बिहाने तो वो रैयत के हुओं पहुंचाना ही रहे, यानी अब रैयत को सुबह सुबह भी तो वहां पहुंचाना ही था, ठीक है। नी पहुंचाले पिटाई ठोकाए तो हेके रहे, सूद में बाकी काम तो ओकरा पूरा करहे हेतले, यानी अगर नहीं पहुंचाया तो उसका पिटाई होता था, पिटाई होने का था, और सूद में ओकरा पूरा काम कर, उसके सूद में और भी काम करना होता था। गंगाराम फिर सुस्ताए लागल, सांस लेल। अब गंगाराम सुस्ताने लगा, फिर से एक बार सांस लिया, सानी के एक फांक खैनी खाल, फिर से खैनी मैस के एक बार खा गया, ठीक है। गंगाराम खैनी भी खाता था। खैनी पहल थूक, थूकी के फिर बोलल, फिर से थूकता है, ऐसे करके थूकता है। उसके बाद फिर से कहानी स्टार्ट हो जाता है। भदुआरा, भदुआगढ़, भदुआगढ़, ढेपचूर, टाँड़, बागलता, सियारडी कर जमींदार रहत, यानी ये सब जगह का नाम है। भदुआगढ़ा, ढेपचूर, ढेपचूर, टाँड़, बागलता, सियारडी कर जिम्मेदार रहत, यानी सियारडी कर और ये सब जो जगह है इसका जिम्मेदार रहत दीनानाथ भंडारी। इन जगहों के, ये जो जगह बता रहा हूँ, भदुआटा, ढेपचूर, टाँड़, बागलता, सियारडी कर जमींदार रहत दीनानाथ भंडारी। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। कौन जमींदार है? दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा, मतलब ये सब इसके जिम्मेदार थे। लेकिन आसपास 21 गांव कर माल बांधे हेला, ये लोग जो था आसपास के 21 गांव का माल बांधता था। कितने गांव का? 21 माल का गांव माल बांधता था। रसीद काटे हेला, रसीद भी काटता था। और राजा की जमीन वकास जिरात गैर मजरूआ जमीन कर बंदोबस्त करे हेला, यानी यहाँ पर जितना जमीन का काम होता था, राजा का जमीन वकास जिरात गैर मजरूआ जमीन कर, ये लोग सभी काम कर देता था, ठीक है। दबदबा रहन, ये लोगों का दबदबा था। से ले अपन कामे रैयत से करवावे हलत, यानी इन लोगों का दबदबा था, इसलिए यहाँ का जो स्थायी निवासी था वो लोग से काम करवाता था, रैयत लोगों से काम करवाता था। औखिन के ई जमींदार जमीन के रैती दर रैती बंदोबस्ती करे में खुशनुमा पावे करे हलत, यानी यहाँ के जो एखिन के ई जमीन के रैती दर रैती बंदोबस्ती करे में से ले आपन काम तो रैयत से करावे हलत, यानी रैयत जो लोग थे, रैयत यहाँ जो कैसे निवासी थे उन लोगों से काम कराता था, ठीक है। आगे देखिए, औखिन के जमीन के रैती दर रैती बंदोबस्ती करे में खुशनुमा पावे करे हलत, यानी वो लोग अब इस जमीन को रैती दर रैती बंदोबस्ती करने में खुशनुमा पावे करलत, मानी ये लोग बहुत ही एंजॉय करते हुए इसे रैती से दर रैती भी करता था, ठीक है। जबरदस्तियों ले लहलथिन, यानी यहाँ का जमीन जो था इसको ये लोग जबरदस्ती भी ले लेता था। औखिन से जे खुशनुमा आपने मने नहीं दिए हेल्थिन, बंदोबस्ती की रकम फीसो लगवे करे हेल्थिन, यानी जो अपने मन से नहीं देता था उसको बंदोबस्ती का रकम भी फीस भी लगाता था ये लोग, ठीक है। जी हुजूर गोड़ाई तो चौकीदार के खियावे पिड़ावे पड़े हेलन, ठीक है, मतलब कि चौकीदार को भी खिलाना पिलाना पड़ता था। आगे देखिए, गंगाराम फिर सुस्ताए लागल, गंगाराम फिर से सुस्ताने लगता है। वो सुस्ताए लागल माने साँचे लागल कहानी के छविया सुनात की नहीं तो बेकार वो बोलते रहा से ले, यानी इसलिए ये सोचता है कि बच्चा लोग कहानी सुन रहा है कि नहीं पता नहीं। ऊ छुआ सौ के पूछल सुतलाए की जागले हाय रे, यानी यहाँ पर गंगाराम फिर से पूछता है, अरे बाबू लोग फिर से सो गया कि जागे हुए हो तुम लोग? तो जवाब मिल रहा है, सब जागले ही बुबा, यानी सभी जागे हुए हैं दादाजी। तो अंग्रेजे के जमाने का हमिन गांव घर खिस्सा कहानी जाने ले जागले ही हो, यानी आपका जो अंग्रेज जमाना का गांव जमीन था उसका जो कहानी था या खिस्सा मतलब कहानी उसको कहते हैं, सुनने के लिए हम लोग अभी तक जागे हुए हैं। हमनो कहियो अपन छुआ पुता के कहीं सुनवाए वन कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल जाए लागल है, यानी हम लोग भी अपने बच्चा बच्ची को कभी लाइफ में सुनाएंगे कि किस प्रकार दुनिया बदलते गया। गंगाराम फिर कहे लागल, गलत ढंग कर कमाए गलत ढंग कर पैसा से ई जिम्मेदार खाए पी के मौज मस्ती में बेसी समय बितावे लागला, यानी ये जमींदार लोग जो था अपना मनमानी करता था और अपना जिंदगी मस्ती से गुजारने लगा, ठीक है।
रोज मांस मछली होवे के चाहिए, यानी ये लोग रोज मांस मछली खाता था। मांस मछली संग मौत दारू नी भेले तो खाना खियावे नहीं करे लागलन, यानी अब ये लोग इतना विलास का जिंदगी जीने लगा कि ये लोग मांस मछली तो खाता था, उसके साथ साथ में दारू का भी जुगाड़ होना चाहिए, नहीं तो ये लोग खाना भी नहीं खाता था। ठीक है, मौत मांस काम नाश कर फेराई ओखनी पड़ी गेला। अब ये लोग दारू वारू पीने लगा। अब दारू से तो बीमारी होता है, दारू तो किसी का भी जिंदगी को तबाह कर सकता है, तो उसके फेरा में ये लोग पड़ गया। ठीक है, कौन पड़ गया? जमींदार। अर्जन घटे लागलन, अब ये लोगों का अर्जन घटने लगा, खर्चा बढ़े लागलन। अब ये लोगों को इतना डेली दारू मौत खा रहा है और मांस मछली खा रहा है, तो भाई तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। जिम्मेदार फुटानी कम नहीं है लाइन, फिर भी जिम्मेदार जितना भी जमींदार था उन लोगों का फुटानी नहीं घटा। आदत तो बढ़ाई गेल रहे, मतलब ये लोग का आदत तो हो गया था दारू मछली ये सब खाने का, और छवियो पुतो बाढ़ी जाए लागल थे। अब ये लोग का बच्चा लोग भी बड़ा हो गया। जिम्मेदार के बेटा के बिहा, जिम्मेदार के बेटी के बिहा, शान शौकत कम नहीं है चाहिए, यानी ये लोगों का बेटा बेटी का शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 3 आमदनी 13 खर्चा, अपन जमीनों जायदाद रैयत ठीक बेचे लगला। अब ये लोगों का 3 आमदनी 13 खर्चा, मतलब ये लोगों का जो आमदनी था वो बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा, जितना आमदनी था उससे ज्यादा खर्चा होने लगा, और अपना जमीन जायदाद को रैयत ठीन बेचे लगला। फिर से ये बेचने लगते हैं। रैयत नी लिए पारले चतुर जिम्मेदारे थोड़ कुछ दई के काम चलाए देलथिन, और आपन नामे ओखिन कर खेत बाड़ी लिखियाए लिए लागल थे। यानी क्या है कि यहाँ पर देखिए, रैयत नहीं लिए पारले, अब रैयत नहीं लेने सकता है जब, तो चतुर जिम्मेदारे थोड़े कुछ दई के काम चलाए देते थे, यानी थोड़ा कुछ दे के काम चला देते थे, और अपने नाम पर ओखिन कर बारी लिखाए लिए लागल थे, और अपने नाम पे उसका बारी को, यानी उसके जो खेत उत को है अपने नाम पे लिखा लेते थे। बेटाइन 10 बछरे राजा जिम्मेदार से रंग फकीर है गला। अब ये लोग 4-5 साल में ही ये लोग क्या हुआ कि राजा जिम्मेदार ले रंग, अब जितने जिम्मेदार थे वो लोग अब रंग हो गया, मतलब फकीर हो गया। दीनानाथ भंडारी कर छवो गांव तो डूबल, ओकर अपन रैतान जमीनों दोसर जिम्मेदार के हाथे पड़ी गए। अब क्या हुआ कि इसका जो है, अब तो ये इसका 6 गांव तो डूब गया, उसका हाथ से निकल गया। अपने रैतान जमीन जो उसका जो अपना जमीन था वो भी दूसरे जमींदार के हाथ में पड़ गया। ठीक है, सहजदेव चौधरी तो मोद मताए भई गेलक। अब ये सहजदेव चौधरी भी एक आदमी है, ये भी एक जमींदार थे, ये तो एकदम माताल हो गया। फागू माझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरी कर हाल बेहाल हो गया। अब ये तीर्था मुंडा और सहजदेव चौधरी था, इसका भी हाल उससे भी बेहाल हो गया। से है पहर जिम्मेदारियों खत्म है गया, अब इसका जिम्मेदारी भी खत्म हो गया। ठीक है, गंगाराम फिर खैनी बनाए के कहे लागल। अब जमींदार फिर से एक बार खैनिया बनाए ला है, और बाद फिर से आगे कहना चाहता है बनाए के खायल, मतलब फिर से वो खैनी को बना के खाता है, फिर थूक फेंकल, अपना उंगली से निकाल के थूक को फेंकता है, और लगातार बोले लागल दीनानाथ भंडारी कर छौया पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चली गए। यानी दीनानाथ भंडारी जो था उसका जो छौवा पुता था, गांव छोड़ के वो लोग शहर चला गया। तनी पढ़ल लिखल रहत, उच्च कुले बामन पारिवारिक रहत, अवस्था बुझी के नौकरी चाकरी करे ले। यानी अब ये लोग थोड़ा पढ़ा लिखा था, ये लोग शहर चला गया, इसका जो छौवा पुता था वो शहर चला गया, पैसा कमाना के लिए चला गया, चाकरी करे ले। ठीक है, सहजदेव चौधरी कर छौया पुता खेत बारी जुटी गेला। अब सहजदेव चौधरी का जो बेटा बेटी था वो लोग खेती बाड़ी में लग गया रहला। फागू माझी आर तीर्था मुंडा अजगर सांप लेखे घोलटल पोलटल। यानी सहजदेव चौधरी और तीर्था मुंडा जो दोनों था, ये लोग अजगर सांप के जैसा इधर उधर पटका बोल रहा था। जिम्मेदारी खत्म हेलन, मगर जिम्मेदारी छापा नहीं मिटलन। यानी ये लोग जिम्मेदारी तो खत्म हो गया, लेकिन इन लोग का छापा, मतलब ये लोग जो जिम्मेदार था वैसा ही रहना चाहता था। ठीक है, डोरा पोड़ गेलन, ओकर ऐठन या मेटाल रूप नहीं गई, यानी रस्सी जल गई, उसकी ऐठन नहीं गई, मतलब ये लोगों का घमंड अभी तक नहीं गया था। ठीक है, का भय सच
है गलक, यानी ये कहावत कहावत मतलब कहानी, ये जो कहावत है ये सच हो गया। मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेते के माटी काटतला। अब मांझी और मुंडा जो था दोनों दीनानाथ भंडारी के खेत का माटी काटने लगा। 2 दिन खटतला 2 दिन मौत दारू पी के घोलटल रहतला, यानी ये लोग 2 दिन काम करता था और 2 दिन दारू पी के घोलटाता था, यानी इधर उधर उलट पुलटा था। ओखिन कर छौया छवियो पुतो ऐसने मट कटवे भेल थे। अब इन लोग का जो बच्चा लोग था इन लोग भी माटी काट के जिंदगी गुजारने लगा। गंगाराम फैर खैनी थूकल और जोर सांस लेल तनी थिराई ले। अब फिर से गंगाराम खैनी को थूकता है मुंह में और जोर से सांस ले, कस के एक बार सांस लेता है, फिर से थिराता है, मतलब फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेता है और फिर से कहानी को आगे बढ़ाता है। एक लड़का पूछता है फिर से, कहानियां सिरा गेलो का बुबा, यानी दादाजी कहानी सिरा गया क्या, या कहानी खत्म हो गया क्या, एगो छविया पूछल। एक लड़का पूछता है, नहीं हो एखन नेखै सिराल, एखन मजा वाला भाग तो बाकी है, यानी अभी तो मजा वाला भाग बाकी है बाबू। एखन 2 दिन देखलाय कैसे गांव डूबल, एखन तो दिन देखलाय कैसे गांव डूबल। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि गांव कैसे डूबा है। आप तो इनके बतेबोन कैसे घर डूबल, घर कैसे डूबता डूबा। तखन मौत दारू एते चलन नहीं रहे, उस टाइम मौत मतलब दारू ये सब हड़िया का उतना चलन नहीं था। कोई आदमी बराबर रूप दारू मौत पीतला, मतलब कुछ कुछ आदमी लोग ही जो डेली पीता था। परबे परबे मौत दारू चुआवतला, नहीं तो दारू कहू ले आनतला सोहराय आर करम परबे, यानी कभी कभी उस टाइम का आदमी लोग पीता था, ये सोहराय मतलब जो दिवाली होता है उस टाइम लाता था और पीता था, लेकिन हमेशा नहीं उस टाइम दारू पीता था। दारू 1-2 दिन चलता रहा, मतलब 1-2 दिन पीता था। और आवे लेखे टोले टोले दारू, आवे लेखे मतलब अभी का जैसा टोले टोले दारू की दुकान नहीं रहे, मतलब अभी टोला टोला में हर जगह दारू का दुकान है। घरे दारू चुआओ हो नहीं जाने ला, अभी अभी तो घर घर में दारू चुआ रहा है, कह रहा है ये गंगाराम कह रहा है, लेकिन पहले हर घर में दारू नहीं चुआता था और नहीं जानता भी था। छोटे बड़े मुंडा माझी कर कहूँ कहूँ तेली घारे मोद चुआतला, मतलब जो छोटा बड़ा जो मुंडा माझी लोग जो था वो लोग कहूँ कहूँ तेली घर में जाके मौत चुआता था। अब तो देरवाहन एक दूगो बड़कन घर छोड़ी के नहीं तो गाँवे घर घर महुआ दारू चुआवे लगला, यानी यहाँ पर कह रहा है कि अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक दो जान छोड़ कर सभी का घर में महुआ दारू चुआ रहा है। और हड़िया रखे लगना, देखिए यहाँ पर ये लिखी दिया, हड़िया भी रखता है। आप तो कम उम्रों छवियों के देखियन दारू दुकान दुखल आ दारू पी के एकर ओकर संग झगड़ा करला, यानी यहाँ पर गंगाराम कह रहा है कि अभी का जो स्थिति खराब हो गया है, यहाँ पर घर घर में महुआ दारू चुआ रहा है और छोटा बच्चा लोग भी दारू पी के झगड़ा भी कर रहा है, ये कह रहा है। घर कैसे डूबल तो बुबा, तो यहाँ पर फिर एगो लड़का पूछता है कि तो घर कैसे डूबल बताओ, घर कैसे नहीं डूबल, काम न धाम आमदनी कोनो रास्ता नाय, यानी कुछ काम धंधा नहीं है और ये लोग दारू पी के इधर उधर घूम रहा है, जो अभी फिलहाल हो रहा है। दारू पी ले सीख ले ताश खेले बैठल, मतलब दारू पीने सीख गया ताश खेलने बैठा। काम न धाम कुछ काम धंधा नहीं, कर ले खाए ले बेस बेस खोजवे, यानी कुछ काम धंधा नहीं और अच्छा अच्छा खाना खोजता है आजकल का बच्चा लोग। दारू और ताश खातिर जखन पैसा नहीं जुटतो घरे बाहर चोरी करे लागबे, यानी जब दारू और ताश के लिए पैसा नहीं जुटता है तब घर के बाहर जाके ये लोग चोरी करने लगता है या चोरी करने में ध्यान देता है। इटा घर डूबल नहीं भेले तो का भेले, छविया के गंगाराम समझाओ, बच्चों लोगों को समझाता है। बताओ कि जब पैसा नहीं रहेगा अपना हाथ में तो फिर जाके बाहर में काम धाम कुछ नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से कमाओगे, और ताश ताश खेलने के लिए पैसा चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बाहर जाके चोरी चपाटी करिएगा, तो ये क्या घर डूबल नहीं इसे कहेंगे या तो क्या कहेंगे बताइए। यही कह रहा है गंगाराम, बच्चों को बताया कि इसका मतलब यही होता है कि घर डूब रहा है, यानी अभी का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। आगे देखिए, अच्छा बुबा ये बताओ
गंगला आजा गंगला आजा धनिया काका रमू आदा एखनो तो खूबे दारू पियत। अब यहाँ पर रंगला आजा, धनिया काका, रमू आदा, ये लोग तीन तीन जन हैं, यानी तीन आदमी हैं। तो ये लोग अभी भी दारू खूब पीते हैं। कहियो कहियो खूबे मातल रहत, कभी कभी खूब मता के रहते हैं। बड़का बड़का डिंग हाके लागल रहत, जकर तकर से झगड़ा कर किसी से भी लड़ाई कर देते हैं। लागत गोटे टोला मोहल्ला और हर जगह ये लोग लड़ाई करता है या दारू पी के मताल रहता है, ये कहता है बच्चा लोग। पीछे में ओकर बात काटी के गंगाराम कहे लागल, गांव गार डूबले ओला, टोला मोहल्ला शिकायत करवे ओला, ऐसने दरवाहा हेवहत। यानी जे अपन बाप दादा के कुछो तो नहीं करे पारले, बाप दादा के नाम लैके ओकरा बदनाम करे हक दतो। यानी यहाँ पर गंगाराम वो लोगों को बीच में टोकता है और कहता है कि गांव घर डूबे, ये लोग डुबाने वाला, टोला मोहल्ला का शिकायत करने वाला इसने दरवाहा है। ऐसे ही व्यक्ति को दरवाहा कहते हैं, जो अपने माँ दादा के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने बाप दादा का नाम लेके बदनाम ये लोग करता है। ठीक है, ओकरा बदनाम करे ले हक दतो, यानी बदनाम करता है। ठीक है, हम फलना खानदान के लागे, हमार दादा आजा ऐसन रहत, ऊ फलना आज जिम्मेदारी रहे, ऊ फलना आज डॉक्टर रहे, ऊ फलना आज प्रिंसिपल लागे, ऊ फलना काका इंजीनियर लागे, ऊ फलना दादा दारोगा लागे। यही सब वो लोग कहता था। मतलब कि जो दारू पिया लोग रहते थे, वो लोग दारू पी के वो लोग कुछ तो कभी लाइफ में करने नहीं सका। अपना पिताजी का नाम या दादाजी का नाम या दादाजी का बाप का नाम लेके इस प्रकार का भाषण मारते थे कि मेरे दादाजी जमींदार थे, डॉक्टर थे, प्रिंसिपल थे, फलना ढकना इंजीनियर थे, ये सब वो लोग दारोगा थे, ये सब कहते थे। तनी देर चुप रहल पेचुप, फिर गंगाराम बोले लागल, बिन पियल आगू ना तो तोर धनिया काका ना रमुआ दादा कर बोली बहराते, ना पूर्णा नवा डूबल उगल इतिहास बोले पा रहा। यानी यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर और एक चीज कह रहा है कि आपका जो धनिया काका है, जो बच्चा लोगों के धनिया काका थे और रमुआ दादा, ये दोनों का बात तभी निकलता था मुंह से जब ये लोग दारू पीता था, नहीं तो ये लोगों का कुछ बात मुंह से नहीं निकलता था। यही कह रहा है। तखन तो इतना सीधा और इतना अज्ञानी बनी जहाज, जैसे कि औखिन कोनो जानबे नहीं करहत। यानी जब तक ये लोग दारू नहीं पीता है तब तक ये लोग ऐसा करता है जिससे कुछ नहीं जानता है, ये लोग चुपचाप रहता है। लेकिन जैसे दारू पीता है, ये लोग का मुंह से इंग्लिश निकलने लगता है। ठीक है, ऐसा दारू पिया बड़ी खतरनाक है वह। यानी इस प्रकार का दारू पीने वाला बहुत ही खतरनाक होता है। तुरते में यकीन नाना रकम के ऊँट का पुराण कर बथुन, तुरते झगड़ों करी लगथुन और फिर तुरते गोड़े गिरी कर माफी लगबथुन। यानी इस प्रकार का जो दरुपिया होता है, लोग काफी डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ये लोग कब क्या करेगा पता नहीं, तुरंत माफी मांगने लगेगा, तुरंत लड़ाई करने लगेगा, तुरंत पैर पकड़ के रोने लगेगा। ये कह रहा है, कौन कहता है? गंगाराम बच्चों से कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका JSSC CGL में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जे भी करबथुन शिकायत छोड़ी नामजारी नहीं करबथुन यकीन। यानी ये लोग कुछ भी करेगा लेकिन आपका नाम नहीं लेगा, ये लोग सिर्फ बदनामी करेगा। नशा फाटल पाछू पूछले कहबथुन नहीं, आज नहीं काका हमें ऐसा नेखियो बोलले, हमें ऐसा नेखे कहले। यानी फिर जिस पर जब ये लोगों का नशा उतर जाता है तब ये कहे दादा हम लोग ऐसा नहीं कहे, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोले ही नहीं है। मतलब अपना गलती फिर से नहीं ये लोग लेना चाहते हैं। एखनो कमाहात खात पैसा हाथे लागले पिए खाए में तीन तरह खर्च। यानी ये लोग भी काम उम करता है, जैसे हाथ में पैसा आ जाता है तो ये लोग दारू उरू पीता है, एकदम नाना प्रकार का बहुत प्रकार का खर्चा करता है। घारले घाटी घारे मर मेहमान आवलथुन, छौया फीस दिए हो, पैसा उधार करे पड़ते, ओहे पैसा उधार कर को कहियो मिलते, नहीं तो डूबले करते देव निहार के, बेटा बेटी के बिहार में गंगला दूगो। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एखनो कमाहत पैसा हाथे लगा है किए भाई के तीन तरह के खर्चा होता है। यानी ये लोग भी कमाता खाता है
और ये लोग तीन प्रकार का खर्चा करता है, 13 प्रकार का खर्चा करता है, यानी 3 के 13 खर्च, मतलब कि कमा रहा है 3 रुपया लेकिन खर्चा कर रहा है 1000 प्रकार का, वही कह रहा है। घारले घाटी, जैसे जब यदि घर में कमी होता है, घरे मार मेहमान आवतुन, जैसे घर में मेहमान आते हैं। छविया फीस, बच्चा का फीस, दिए खाओ, बच्चा का फीस देना हो। पैसा उधार करे पड़े पड़त तलन, यानी अगर बच्चा का पैसा देना है तो ये लोग पैसा उधार करना पड़ता था। ठीक है, ककरो कहियो मिलता है नहीं तो डुब्बे करते, यानी किसी को कभी मिलता था नहीं तो वो लोगों को पैसा डुब्बे करता। ठीक है, ते निहार के बेटी के बिहार में गंगला दूगो तनी देरी बादे। ठीक है, अब ये जो है बेटी के बिहार में, अपने बेटी के बिहार में गंगला दूगो तनी देर बादे गंगाराम फिर बोले लागल, खेत आर एगो टायर बेचल, यानी अपना बेटी का बिहार में ये अपना जो गंगाराम है कहता है कि ये गंगला दूगो अपना बेटी का बिहार में खेत और एगो टायर बेचल, यानी एक खेत और एक टायर दोनों को बेचता है। धनिया काय को बारी खेत टायर बेचल, अब धनिया जो था ये कुछ टायर और खेत को बेचता है। और रमुओ दूगो बेटी के बिहार में दूगो खेत एगो सड़क धायर पर टायर और पानी पटवे पंप बेचल, यानी ये जो रमुआ था ये भी अपनी दोगो बेटी का बिहार में दोगो खेत बेचता है, एगो सड़क धायर कर टायर, सड़क के सामने एक टायर था। ठीक है, मतलब खेत ही होता है, खेत का एक प्रकार है टायर। और पानी पटवो पंप भी बेचला, यानी पानी पटाने के लिए पंप जो था उसको भी बेच देता है। अब देखिए, हाँ बुबा 18 तो जाना ही है, अब यह सब कही उठला, ये सब बच्चा लोग कहना, हाँ दादा ये सब तो हमने जाना ही, तो हमने जाना ही, मतलब जानते हैं हम। अब देखिए, दारू पिया कहनी आर सुनवाई रे छविया, कते 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 दारू पिया दारू निशाय, बिना मतलब के झगड़ा करहत, मूड काटा काटी हेवहत, कतेक मुड़ा काटा, दारू पी के बहू के मोरावल, बाप के काटल, ढाई के ढेड़ाई के मोरावल, माई के ढेड़ाई के मोरावल, टांगा बचला फरसाई जे मिललो, निशा पहर उठाए के बीचे सोचले समझले प्रहार करी देहथिन, आर जिंदगी भर जेले सड़ैत रहत। गंगाराम छविया सबके दारू पिया गुण दोष बतवे लगल। यहाँ पर गंगाराम कहता है कि दारू के नशा में आदमी लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मुंह काटा काटी होते हैं, मतलब मूड काटा काटी, मतलब माथा काटा काटी हो जाते हैं। कहते एक मूड काटा, दारू पी के बहू को मोराल, मतलब अपने पत्नियों को मार देते हैं। बाप के काटल मतलब अपने पिताजी को मार देते हैं। पिताजी माई के ढेड़ा के मतलब अपनी माँ को ढेड़ा के मतलब कि किसी चीज से पीट के मार देते हैं। टांगा बचला फरसा, मतलब टांगा भी एक क्या बोल सकते हो उसको, शस्त्र बोल सकते हो, या एक औजार है जिससे वो किसी को भी काटा जाता है। बचला भी है, बचला से भी लकड़ी काटा जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। इसलिए फरसा, फरसा तो जानबे करते हो, फरसा से काटा जाता है। ठीक है, जे मिल लो निशा पहर उठाए के बिना सोचले समझले प्रहार कर दिया जाते हैं, मतलब जब नशा में रहते हैं तो जो मिलता है सो उठा के ये लोग उसको चला देते हैं। गंगाराम छुआ सबके दारू पिया गुण, गंगाराम दारू पिया के गुण ये सब जो होते हैं सबको बताते हैं बच्चा के दारू पीने से क्या क्या होता है, किस प्रकार दारू पीने वाले लोग करते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है। ऊ फैर बोले लागल, ई सब घटना बेसी आदिवासी समाज हवन। ये जो सब जो घटना है आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा होता है। कुर्मियों परिवार एक दुगो ऐसा घटना घटल है, कुर्मी के परिवार में भी ये सब होता है। तेले बबुआ सब तोहिन कहियो दारू के नशा ना करिया, मतलब बोलता है कि गंगाराम कहता है कि तुम लोग दारू का नशा मत करना बाबू लोग। ठीक है, एखन तक सब थाकल उबल रहत, गंगाराम कहानी आज ही सिराइल रहा, यानी अब गंगाराम का कहानी आज यहीं पर खत्म हो जाता है। ये कहानी इतना ही कुछ है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सिंपली सा ये कहानी है दोस्तों कि इसमें गंगाराम जो रहता है ये एक किसान टाइप का व्यक्ति था, जो कि अपना धान काट के जो वो लोगों का खरे में रखता है धान, तो वहीं पर रखता था और सामने में एक कुंबा में वो धान को उगरने के लिए यानी इसका सुरक्षा के लिए रहता था।
और कुछ गांव के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, इसके पास आते हैं शाम में और ये कहानी कहने के लिए कहते हैं कि बुबा एगो कहानी कही दे। और यही कहानी वो कह के बताते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हमें दारू का नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ अंग्रेजों के टाइम की कहानी है, जो अंग्रेज लोग किस प्रकार भारत में राज किए और किस प्रकार शासन किए, यही कहानी है। और दारू के नशा में नहीं रहना है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। इसमें जमींदार की कहानी है और कुछ लोग इसमें इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनकी कहानियां हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, ज़्यादा कोई इस पे उतना मतलब इस पे कुछ ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक बार कहानी को देख लीजिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। गंगाराम ये बच्चों लोगों को कहानी सुनाता है और ये कहानी कहते कहते सभी आराम से सो जाते हैं और कहानी इतना करके सब सो जाते हैं। कहानी इतने में खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था एगो बुबा एगो कहानी कही दे। पूरा कहानी मैंने आपको बता दिया और आप नेक्स्ट कहानी या नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। अच्छा से रहिए और चैनल के अधिक से अधिक शेयर करिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।